सबको पता है कि कल का दिन अमेरिका के लिए ब्लैक डे था, लेकिन आज डबल ब्लैक डे है क्योंकि ईरान ने आज ऐसा कारनामा कर दिया कि अमेरिका पछता रहा है वो क्यों इस जंग में आ गया। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसी जंग अमेरिका कर रहा है जो एक पावरफुल कंट्री ईरान से हो रही है। अब आप सबको याद होगा कि कल एक फाइटर जेट गिरा था, उसके पायलट्स को बचाने के लिए फिर 3 जहाजों को उड़ा दिया गया, यानी कुल 4। लेकिन आज IRGC ने ऐसा दावा किया जिसे देखकर दुनिया बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और ये कह रही है कि आखिर ईरान ऐसा कर कैसे रहा है। तो दोस्तों IRGC के मुताबिक आज उन्हें बहुत सारे जहाजों को गिरा दिया जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए थे। IRGC ने कहा कि उन्होंने आज 2 HC-130J कॉम्बैट किंग सेकंड इन 2 जहाजों को गिरा दिया। दोस्तों ये जहाज इस्तेमाल होते हैं लंबी रेंज में फ्यूल भरने के लिए और साथ में ही अटैक और रेस्क्यू ऑपरेशन में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने कहा नहीं, कोई जहाज नहीं गिरा, ईरान झूठ बोल रहा है। IRGC ने कहा इतना ही नहीं, अभी और भी सुनो। IRGC ने कहा कि हमने 2 MS-6 लिटिल बर्ड जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी उड़ा दिया। अमेरिका ने कहा ईरान फिर से झूठ बोल रहा है। लेकिन अब ये वीडियोस देखिए, ये वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा इन जहाजों, इन हेलीकॉप्टर्स का मलबा जो बिखरा पड़ा है और आसमान से एरियल व्यू भी आप देख सकते हो, इन जहाजों का मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे ही IRGC ने, ईरान ने प्रूफ दे दिया। अब इस पे अमेरिका ने जो कहा ना, उस पे लोग हंस रहे हैं और इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि उनके जो 2 HC-130J कॉम्बैट किंग जो है ना, उनको उन्होंने खुद ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इनमें खराबी आ गई थी और ये ईरान की टेरिटरी में फंस गए थे। हमने सोचा कि इनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो ईरान न ले और हमने इनको खुद ही उड़ा दिया। ये अमेरिका ने खुद कहा है और वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज से ये बात सुनने को, देखने को मिल रही है। अब दुनिया कह रही है कि ये क्या बेवकूफाना बातें अमेरिका कर रहा है। अगर जहाज को गिराया गया है तो यही कहो, ये मत कहो कि हमने खुद ही गिरा दिया। भाई अपना जहाज कौन गिराता है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात अमेरिका ने कही। उन्होंने कहा कि दूसरा जो पायलट फंसा हुआ था उसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी प्लेन आया था, जो भी जहाज आया था रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो सारे तो उड़ गए, उन सबको तो गिरा दिया गया। तो फिर रेस्क्यू किसने किया? ईरान के मुताबिक फाइटर जेट्स ने उन एरिया पे बहुत ही मैसिव बमबारी की जहां पे अंदाजा था कि पायलट हो सकता है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिकन फाइटर जेट्स ने पायलट को मारने के लिए बम बरसाए और ईरान के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 बेगुनाहों की मौत भी हो गई, यानी 5 सिविलियंस ईरान के मर गए। तो दोस्तों अमेरिका कह रहा है कि हमने दूसरे पायलट को रेस्क्यू किया, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो हमारा बंदी बन चुका है, यानी कि हमारे हाथों में है। अब इन सारी चीजों से ट्रम्प की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ट्रम्प ने कहा है बस 2 दिन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, अगर नहीं खोला तो हम ऐसी बमबारी करेंगे कि ईरान देखता ही रह जाएगा। लेकिन ईरान ने भी इस पे कहा कि हम ये धमकियों से नहीं डरने वाले हैं, चलो हम देख लेते हैं। क्योंकि अमेरिका का हाल बहुत ही ज्यादा खराब ईरान में हो चुका है। अब बहुत ही भयानक इजराइल बमबारी कर रहा है। कल ही दिन 70 प्लेसेस पे, 70 जगहों पे इजराइल और अमेरिका ने मैसिव बमबारी की। अब अमेरिका और इजराइल किन जगहों को टारगेट कर रहा है? यूनिवर्सिटीज को, पुल जहाँ पे मिले उसको उड़ा रहा है, स्कूल को उड़ा रहा है, स्पोर्ट्स के इदारे हैं उनको उड़ा रहा है। यानी कि अमेरिका और इजराइल को जो भी मिले ना उस पे वो बम बरसा रहा है, क्योंकि उनकी बौखलाहट है, वो पागल हो चुके हैं। अब क्योंकि कुवैत से मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि मिसाइल जो अटैक कर रहा है अमेरिका ईरान पे वो कुवैत से कर रहा है, इसलिए कंटिन्यूअसली ईरान भी कुवैत पे हमला कर रहा है। कुवैत में पावर प्लांट्स को उड़ा दिया गया, वाटर प्लांट्स को उड़ा दिया गया और कहा जा रहा है कि कुवैत में जो सरकारी बिल्डिंग्स है उन पे भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ लेबनान से भी एक बहुत बड़ी खबर है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने लेबनान के साहिल पे एक वॉरशिप जो इजराइल का अटैक करने के लिए आया था उसे क्रूज मिसाइल से उड़ा दिया है। वही इजराइल सोल्जर्स ने लेबनान में अपने ही सोल्जर को गोली मार दी क्योंकि उनको लगा कि हिजबुल्लाह का बंदा है, लेकिन वो उनका अपना ही 21 साल का सोल्जर था जिसे उन्होंने मार दिया। और इंडिया की तरह अब अमेरिका में बहुत ज्यादा एक बात वायरल हो रही है कि अच्छे दिन चले गए। अमेरिका में वायरल हो रहा है गुड ओल्ड डेज और गॉन, यानी अमेरिका और ईरान के वॉर की वजह से अच्छे दिन अमेरिका में चले गए। अब हमें आगे मुसीबत ही देखने को मिलेगी क्योंकि अमेरिका में इस टाइम ऑयल गैस की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खाने पीने की चीजें भी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। यानी डे बाय डे ये वॉर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है और ईरान बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मोड में है।